नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। ये जो एग्जाम पेपर है, ये है 7 मार्च का, यानी ये जो हम एग्जाम पेपर करवा रहे हैं, ये 7 मार्च 2023 के मेंस का पेपर है। ठीक है, कुछ कारणवश सेशन आपको रिकॉर्डेड मिल रहा है, परेशानी होने का। मैं आपसे जितनी बातें बोलता हूँ वो आप समझिए, क्योंकि रिकॉर्डेड सेशन सबसे बढ़िया होता है। बहुत सारी चीजों से आप बिल्कुल मुक्ति पा जाते हैं, जैसे बहुत सारी फालतू की बातों से मुक्ति पा जाते हैं। सटीक सॉल्यूशन। और एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कल मैं आपको करवाऊंगा, मेरी बात ध्यान से समझिए, कल मैं आपको करवाऊंगा जो प्रोबेबिलिटी का जो सवाल है, जितने भी सवाल आएंगे उन सवालों को हम सिर्फ आंसर बताएंगे। कल हम आपको प्रोबेबिलिटी का एक बढ़िया सा लेक्चर देंगे, पूरे कंटेंट, प्रिपेयर्ड कंटेंट के साथ। मेरी बात आई समझ में? चलिए पहले सवाल को करते हैं। पहला सवाल करने में बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है। आपको सवाल कैसे करना है, यूनिट डिजिट से करना है सवाल। जैसे यूनिट डिजिट कैसे, आप ऐसे देखो, 8 2 10, 10 6 16, 17, 4 21, 23, 29, 35 6 39, 35 6, सॉरी 35 और 3 38। कितने नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप बोलोगे सर जी कि 9 का ऐसा पहाड़ा पढ़ो कि उसके पहाड़े में 8 आ जाए, तो 9 दूना 18। लेकिन यूनिट डिजिट यहां पे कोई दो नहीं है। अगर यूनिट डिजिट दो नहीं है तो सिंपल सी बात, 8 कट नहीं सकता है। इसलिए मेरे सवाल का उत्तर जो नहीं कटा वो है, जो ये देखो, ये सारे जो जीरो दिखा रहा है ना, ये सब कटे हुए हैं। जो नहीं कट रहा वही हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। बस नेक्स्ट। मैंने बोला है कि सवाल का सटीक सॉल्यूशन मिलेगा तो सटीक ही मिलेगा, इसके लिए आप घबराए नहीं, परेशान नहीं होने का। बस सवाल करते रहो, लगाते रहो, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल आप कैसे कर सकते हो, ध्यान से मेरी बात समझो। सवाल ने बोला कि 3 अंकों की संख्या, बालक 3 अंकों की संख्या इस ऑप्शन में चारों है। कह रहा है ये 3 5 और 9 से डिवाइड करें तो 2 शेषफल दे। यानी कि 2 शेषफल देने का मतलब यह है कि इन ऑप्शनों में से अगर मैं 2 घटा दूं तो वो इन सभी से डिवाइड हो जाए। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है 990। ये 900 भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 3 से तो डिवाइड होगा ही होगा। इसलिए सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। क्या मेरी बात समझ में? मैंने बोला है कि प्रोबेबिलिटी के सवाल जो है वो मैं करवाऊंगा आपको अगले सेशन में 100% एकदम अच्छे से, बढ़िया से सॉल्यूशन के साथ, साथ साथ कॉन्सेप्ट के साथ। तो सवाल का आंसर आपका डी है। आगे आप बढ़िए। ये वाला मैंने बहुत मेहनत से, मतलब आप समझते हो ना, आप हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल मैंने कितने करवाए हैं। ध्यान से मेरी बात समझिए, सवाल ने क्या बोला। इसने बोला है कि आपके एक इमारत है, इससे टॉवर की ऊंचाई, मतलब टॉवर का उन्नयन कोण, यानी ये अगर आप टॉवर समझ लो, आपकी ये अगर मीनार है तो यहां से इसका जो उन्नयन कोण है बालक वो है 45। और कह रहा टॉवर की जो हाइट है वो कितना है, वो 680 है। इसका मतलब यहां से यहां तक भी 680 ही होगा। ये 45 और 48 नहीं है, मैं क्या लिख रहा हूं इसको, हम सब सही कर देंगे, परेशानी होना। समझिए क्या, ये वाली कितनी है बाबू, 680। अगर ये 45 है तो ये 1 हुआ, ये 1 हुआ। और कह रहा है ये वाला जो हाइट है ना, ये 60 है, ये 60, तो ये वाला पूरा रूट का 3 और ये वाला 1। तो इतने की वैल्यू क्या होगी सर, रूट का 3 माइनस का 1, क्योंकि टोटल रूट का 3 है। 1 निकाल दो तो रूट का 3 माइनस का 1, यानी ये वाली जो हाइट है वो इसी के बराबर है। यानी मैं बोल सकता हूं रूट का 3 माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू 680 के। हमें चाहिए क्या, हमें इमारत की लंबाई, यानी खड़ी लंबाई चाहिए, रूट के 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए। तो अगर मैं रूट के 3 यूनिट की वैल्यू चाहिए तो 680 गुणा रूट का 3 और बटा, आपको पता ये आएगा तो इसका परमीकरण करोगे तो ऊपर इसके पॉजिटिव से गुणा, नीचे 2 हो जाएगा। अब फटाफट करना पड़ेगा ना, मेंस की तैयारी कर रहे हो आप, इसको काटोगे तो समझते हो मेरे पास आएगा 340। 340 ऑप्शन में का आंसर 2 जगह है, लेकिन हर जगह प्लस आना चाहिए। यहां माइनस वाला सवाल का उत्तर गलत हो जाएगा, इसलिए हमने प्लस को आंसर लगा दिया, क्योंकि ऊपर क्या है, प्लस है। ऊपर क्या है बालक, प्लस है। चलो बढ़ो आगे, नेक्स्ट। आपको याद होगा मैंने एक चीज बताया था आपको, अगर आपको याद हो तो, अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज बताया था। चीज वो क्या है कि मध्यिका निकालने का हमने एक तरीका बताया था, और मध्यिका में किसी 3 प्रेक्षण को
सॉरी अगर 5 प्रेक्षण को अगर उसकी वैल्यू हम बढ़ाते जाएं तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो 11 प्रेक्षणों का जो जो मध्यिका होगी वो 6th नंबर होगा। मेरी बात आई समझ में? 6th नंबर होगा, 6th नंबर होगा। और 6th 7th 8th 9th 10th 11th, यानी आप समझते हो इसके बाद 6 नंबर पड़ेंगे, तो इसके बाद 7वें का, 8वें का, 9वें का, 10वें का और 11वें में, यानी 1 2 3 4 5 नंबरों में कुछ भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जो मध्यिका वो मेरी 6 नंबर है। तो इसका मतलब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मध्यिका का मतलब होता है ना, आप समझते इस बात को। सवाल करो, ये वाला सवाल करो, करो भाई, अच्छे से करो। जी भाई, मैं आपको बताता हूं सवाल है क्या। एक्चुअली में सारा का सारा खेल यहां छुपा हुआ है। ये वाली चीज समझ जाते तो सवाल बहुत आसानी से हो जाता। वो क्या है? वो ये है, आपसे बोला कि डीसी क्या है बाबू? ए बी से बड़ा है, यानी ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। समझ गया क्या? ध्यान से समझिए। इसने बोला है कि जो लंबवत दूरी है बालक वो 8 है, ये भी ठीक है। ये कह रहा है 10 है, ये भी 10 है, बहुत बढ़िया। ये 10 है तो बालक ये 6 होगा, कह रहा है ये 15 है, तो बालक ये भी 15 होगा। याद रखना ये 15 ही होगा और बाकी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये आपका 6 निकल चुका है। क्या मेरी बात समझ गया? बोलो बिल्कुल सर समझ गए। अब हमें बोला है कि बाबू आपसे आप बताओ परिमाप क्या होगा। तो 15 और ये दोनों हो जाएगा मेरे पास 35 के, 35 और 15 कितना होगा सर? 50 के। 50 और 6 और जोड़ दोगे तो 56 मेरे सवाल का राइट आंसर। अरे भाई परिमाप यही तो होता है ना। परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का माप। अगला करो, प्रिज्म और पिरामिड। पिरामिड का जो वॉल्यूम होता है, जो अनुपात वॉल्यूम होता है वो बनता है 1/3 और पिरामिड का 1 बनता है। बाकी सारी चीजें फॉर्मूले वही होते हैं, तो इन्हीं का रेशियो चाहिए, तो ये चीज का गुणा कर दो, 3:1 आपके सवाल का राइट आंसर है। बाकी चीजें करने की क्या जरूरत है? क्यों भाई? आओ फटाक से इसको करते हैं, क्योंकि इसमें दम नहीं है। ये 13 है, ये 11 है, ये 8 है। इसका आप घटाओगे तो मेरे पास 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा। 6 स्क्वायर करोगे तो बाबू 6 छके 36 मिलता है, क्योंकि एक्स का स्क्वायर ही पूछा आपसे। क्या पूछा है? एक्स का स्क्वायर पूछा है। बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत फटाफट करने का प्रयास करिए, बहुत फटाफट। कैलकुलेटर बिल्कुल नहीं लगेगा, आप अपने हाथ से ये सारी चीजें करो, पेन और पेपर से ये सारी चीजें करो। जैसे देखो यहां दिया है दो एलईडी, तो बाबू 2 एलईडी यहां लिख लो, प्लस कह रहा है एक फोन, तो एक फोन को यहां लिख लो। इसकी कीमत कह रहा है 31,000 है, ठीक है। आगे बोला है आपसे कि आपके पास 2 फोन है, तो बालक 2 फोन यहां कर लो, और एक एलईडी की बात कर रहा है, तो एक काम करो 2 का गुणा कर लो। यहां 2 का गुणा किया तो बालक ये 4 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 35 दूना 70, क्योंकि सब जगह 2 का गुणा, यहां भी 2 का गुणा होगा, 35 दूना 70,000। घटा लो तो ये गया, यानी कि 3 फोन बराबर हो जाएगा सर 39,000 के, यानी 3 फोन अगर 39,000 के ले रहा तो एक फोन की कीमत कितनी है सर? 13,000 के। एक फोन की कीमत क्या है? 13,000। यही सवाल है। तो सवाल लगाने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे सोच रहे हैं और क्या सोच रहे हैं एट ए टाइम। अब जैसे ये सवाल है, ध्यान से सुनो और समझने का प्रयास करो। मतलब जो भी मेरा सवाल होगा वो इसके रेशियो में आएगा, और इसका एक ही रेशियो दिख रहा है मेरे पास, देखो ये वाला। बाकी सब तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, ये तो अलग बात है, लेकिन ये तो दिख रहा है सीधे सीधे। तो आप, अगर आपके पास समय ना होता तो आप एट ए टाइम आंसर लगा के निकल लेते, अगर समय ना होता तो, क्योंकि जैसा पेपर आ रहा है आपको बहुत फंसाएगा नहीं। आओ अब देखो, अगर वॉल्यूम आपसे पूछ रहा है तो बाबू होता है पाई, पाई की वैल्यू 3.14। आर स्क्वायर का मतलब 10 गुणा 10, एच का मतलब ये लो भैया, इसका जस्ट डबल, यानी कि 6 2 8, बाकी 1 0 हो गया। मैंने बोला ना, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अगले सवाल को करिए, ठीक है भाई साहब, अगले सवाल को करिए। अगला सवाल ये आपका, इसमें थोड़ा सा ऑप्शन की गलती है, ऑप्शन की एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक हुई है। पी क्यू आर अकेले कार्य करते हुए किसी काम को 5 10 और 15 दिन में, यानी पी क्यू और आर
5, 10 और 15। सीधी सी बात है, एलसीएम 30 आएगा। इफिशियंसी हो जाएगा 5 छक्का 30, 10 3 30, ठीक है, और 15 दूना 30। अच्छा, ऑप्शन की बात नहीं करो अभी, आओ जरा ध्यान से देखो। कह रहा है पहली बार पी और क्यू करते हैं यानी कि 9 क्षमता से, फिर इसके बाद कह रहा है पी और आर करता है यानी कि 8 क्षमता से, यानी 2 दिन का काम होगा, 9 8 17 और 30 करना है। कहता है ऐसे ही काम होगा, इसी प्रकार काम करते जब तक काम पूरा नहीं हो जाता। तो 17 एक दिन काम करा दो इन सबको। एक दिन का मतलब बालक ये एक दिन ये किया, एक दिन ये, यानी 2 दिन काम हो गया, बचा 13 काम। अब किस क्षमता से होगा सर? 9 क्षमता से। क्यों भाई, 9 ही क्षमता से काम ना होगा? तो एक बार तो 2 दिन आपने और लिया हुआ है, 13/9 और लिया हुआ है। तो सवाल का उत्तर ये होगा जो कि ऑप्शन में नहीं है। अब घबराने का नहीं, क्योंकि सवाल आपने सही लगाया है, परेशान नहीं होने का। टाइम एंड डिस्टेंस का सबसे इजी सवाल, सबसे सिंपल सवाल दिया हुआ है, इससे सिंपल तुमसे सवाल पूछे ही नहीं सकता। देख लो, 350 मीटर लंबी मालगाड़ी है, 1250 मीटर लंबी सुरंग है, 80 सेकंड में पार करती है। तो बताओ, चाल बताओ, लेकिन वो किलोमीटर पर घंटे में पूछा है। सबसे पहली चीज डिस्टेंस निकालना, 1600। तो बालक 16 दूना 8 दूना 16 यानी 20। ये मीटर पर सेकंड में, तो 5 का कितना मल्टीपल है? 5 चौका 20। तो किलोमीटर पर सेकंड में 18 का कितना मल्टीपल सर? चौथा में 18 चौके 72, 72 किलोमीटर। खत्म। इससे आसान सवाल आपको नहीं दे सकता था वर्क एंड टाइम, मतलब आई मीन टाइम एंड डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस का। ये सबसे इजी सवाल था, ये सबसे इजी सवाल है ये। आगे करिए, अगला सवाल कह रहा है किसी, ये मैंने आपको बताया है कि आपको कैसे करना है, ठीक है, और आपको यहां दिया हुआ है कि एक समबाहुभुज का एक अंतःकोण। तो अगर आप समझते हो समबाहुभुज का जो अंतःकोणों का योग होता है वो ऐसे होता है n-2, ठीक है, गुणा 180, ठीक। तो 180 की कोई जरूरत नहीं है बालक, क्योंकि हमें वो दिया हुआ है, क्या बोलते हैं कि अनुपात दिया हुआ है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। n-2 ये आप समझते n का भाग दे दोगे तो आप समझते हो ये एक अंतःकोणों का योग आ जाएगा, मतलब एक अंतःकोण की वैल्यू आ जाएगी। और सम 10 भुज है तो 10 भुज का मतलब n-2 यानी 8, और डिवाइड बाई 10 तो 10 को लिख लो ऊपर, दैट इज इक्वल टू 15/16। क्या यहां से आप n की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, टेंशन नहीं लेने का। आप यहां करो 2 दूना, ये दूना 16 होगा, और 5 से करो, 5 दूना 10, 5 3 15, ठीक है बालक। 2 दूना 4 यानी कि 4n, 4n माइनस 8 दैट इज इक्वल टू 3n, ठीक है। n की वैल्यू आ जाएगी सर 8। आपसे क्या बोला है? विकर्णों की संख्या, तो बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। यानी इस वाले बहुभुज, तो बहुभुज है, अष्टभुज है, इसके विकर्णों की संख्या। बालक विकर्णों की संख्या का मैंने फॉर्मूला बताया, नंबर ऑफ डायगोनल दैट इज इक्वल टू n-3/2 बोला है। n की वैल्यू 8 है, 8 में से 3 गया तो 5 आएगा, 2 से काटोगे 4, 4 पंजे 20, यानी कितने डायगोनल? 20। 20 डायगोनल बालक आपके सवाल के राइट आंसर है। समझ गए? कोई बकवास नहीं, कोई फालतू चीज नहीं, सवाल करिए। आइए नेक्स्ट करिए अगला सवाल। यदि 4 संख्या, देखो ये बड़ा इजी है, आपसे बोला है कि 7 से विभाजित करना है, तो हमें कोई रूल रेगुलेशन लगाने की जरूरत नहीं, सीधे डिवाइड करो। 7 छक्का 42 मेरे पास आया, 4 43 हुआ, फिर 7 छक्का 42 मेरे पास 1 आया। अब y की वैल्यू में क्या रखूं कि बालक की कट जाए? तो y की वैल्यू सीधा बाबू 7 दूना 14 ही होता है, y की वैल्यू आप 4 रख लो, सीधे आपके सवाल का राइट आंसर मिलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बाबू। चलिए अगला करिए, अगला अगला अगला। देखो इसको मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, और लॉजिक में आपको बता देता हूं कैसे करना है आपको, क्योंकि याद रखना यहां पे ये चीज तो पॉजिटिव है लेकिन बाकी चीजें नेगेटिव मिल रही हैं, इसलिए बी माइनस से आपके सवाल का राइट आंसर होगा। यहां देखिए आपके पास पी क्यू आर एस, आपके पास क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो पी हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, आर हो जाएगा और एस हो जाएगा। ये चक्रीय चतुर्भुज है। इसमें बोला ये है कि आर जो है
उसका 3 गुना जो है पी है, यानी अगर ये थीटा हुआ तो ये 3 थीटा होगा। आगे बोला क्यू का 4 गुना ये है, इसका मतलब अगर ये अल्फा है तो बालक ये हो जाएगा 4 अल्फा। क्या जी? अब यहां से थीटा और अल्फा की वैल्यू निकाल लो, और आपसे क्या पूछा है, एस और प्लस आर, यानी कि 4 अल्फा प्लस थीटा पूछा इसने। तो बाबू 5 अल्फा ये भी बराबर 180 के होगा, इसका मतलब सर अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 36 डिग्री के। तो 4 अल्फा की वैल्यू सर हो जाएगी किसके, सर 144 के। बहुत बढ़िया, यानी आपने एस की वैल्यू निकाल लिया, एंगल एस की वैल्यू आपने निकाल लिया। अब हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए, उसी को जोड़ देना, यानी कि 4 थीटा की वैल्यू है बाबू 180 के बराबर, यानी थीटा की वैल्यू हो जाएगी 45 के बराबर। क्यों जी? इन्हीं दोनों को जोड़ना आपको। तो 189 189 आपके सवाल का और राइट आंसर है। आप चेक कर लो कि आपसे क्या पूछा था, आर और प्लस एस की वैल्यू पूछा था, यानी 4 अल्फा और प्लस थीटा की वैल्यू पूछा था। गॉट इट? अब ऐसे सवालों में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सवाल आप आराम से एकदम इत्मीनान के साथ बढ़िया से मजे से आप कर सकते हो। एमडीएच वाला सवाल है, एमडीएच मसाले के बारे में तो आप जानते होंगे, वैसे ही सवाल है। 10 घंटे काम करके 6 व्यक्ति एक निश्चित दीवार बना सकता है, 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करके? तो एमडीएच है 10 घंटा 6 आदमी, इतना हावर 12 आदमी, तो ये कट गया। तो एच बराबर 5 घंटा, यानी हर दिन 5-5 घंटा काम करे तब निपटाएगा वो। मैंने बोला नहीं था, बहुत इजी है, बहुत आसान है। यहां आप कैसे करोगे, ये कुछ मुझे सवाल लगा कि हाँ सवाल में है दम, सवाल में बालक है दम, है दम। चलिए बताइए, यहां बोला है कि 2 पे पावर x प्लस 3 पे पावर y दैट इज इक्वल टू 17। तो आप क्यों नहीं इस बात को समझते हैं कि इसी ऑप्शन में से उठा के किसी को रख लीजिए ना। इससे आसान क्या हो सकता है, इससे आसान क्या हो सकता है, एक्स वाई की वैल्यू रख लो खटाखट और सेटिस्फाई करा लो जो सेटिस्फाई कर रहे हैं मेरे सवाल का उत्तर है। तो अगर मैंने यहां पे इसकी वैल्यू 3 रखा तो किसी भी कंडीशन में आने के चांसेस नहीं है, लेकिन यहां मैंने इसको 8 रख दिया और इसको मैंने 9 रख दिया, तो 9 8 17 होने के चांसेस 100% है। इसका मतलब 2 पे पावर मैं 3 रख दूं और 3 पे पावर मैं 2 रख दूं, यानी x की वैल्यू मेरे भाई 3 और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2। क्या यहां भी सेट हो रहा है, ये भी जरा चेक कर लो, क्योंकि 2 दूना 4 यानी 16 हो जाएगा ये, और माइनस यहां मैंने 27 लिया था। बोलो जी, अच्छा ये 3 था ना, 5 हो जाएगा, सॉरी ये 32 हो जाएगा और ये 27, डिफरेंस कितना रहा सर, 5 क्या रहा। चलो बहुत बढ़िया, मतलब इससे आसान तो नहीं मिल सकता ना आपको। आगे देखो, आगे सवाल ये था, आपसे बोला इसने कि बाबू बहुलक बताओ। बहुलक का मतलब होता है कि जिसके पास ज्यादा लक हो या जिसके आने की संभावना ज्यादा हो। तो आप दिख रहे हो सर कि 7 के अलावा ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इससे ज्यादा रिपीट हुआ है, यानी आपके पास डेटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 डेटा है, कुल मिला के 11 में 5 बार तो यही रिपीट हो गया है ना भाई। 11 डेटा में अगर 5 बार एक नंबर रिपीट हो रहा है तो बाकी 5 बार थोड़ी रिपीट हो रहा है, बाकी तो बहुत ढेर सारे नंबर है। तो इजी सा आपको दिख गया कि बाबू सवाल का आंसर ये, यहां 11 से डिविजिबिलिटी का रूल बताना है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल आप समझते हो कैसे करना है, कि इस वाले नंबर में इस वाले घटाओ यानी 3 आएगा, इस वाले नंबर इसको घटाओ यानी कि आप समझते हो सर जी माइनस का 3 आएगा, यहां से इसको घटाओगे सर तो माइनस का 1 आएगा, ये वाला प्लस का 1, तो ये तो डेफिनेटली कट जा रहा है 11 से, बाकी हमें देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर 11 से कट गया तो बाकी मत देखो। दो बाबू संबाहु सॉरी क्या बोलते हैं इसको, सर्वांगसम का चिन्ह है ये, जिसको हम कॉन्ग्रेंट बोलते हैं। सिमिलर और कॉन्ग्रेंट में डिफरेंस है। ए भी कह रहा है 5 है। अच्छा देखो, जैसे समरूप का मतलब होता है जैसे एक, आप समझते हो कि जैसा बाप वैसा बेटा, बाप बड़ा होगा बेटा छोटा हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। लेकिन सर्वांग सम का क्या मतलब होता है, जैसे जुड़वा भाई होते हैं वो सर्वांग सम हो सकते हैं, लेकिन बाप बेटा सिमिलर हो सकते हैं। और याद रखना क्या बोलते हैं कि जो कॉन्ग्रेंट होते हैं वो सिमिलर भी हो सकते हैं, लेकिन सिमिलर कॉन्ग्रेंट नहीं हो सकते हैं, बहुत कम संभावना है। तो इसका मतलब ए बी बराबर पी क्यू के, बी सी बराबर क्यू आर के, और ए सी बराबर बालक हो जाएगा
पी आर के, और हर एंगल भी बराबर होंगे। तो यहां पे आपसे क्या बोला, पी क्यू की वैल्यू 5 होगी, एकदम क्लियर है। इसका मतलब ये वाला तो दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये आपके सवाल के राइट आंसर हो सकते हैं। 2 आपसे बोला है यहां पे देखो कि बी बराबर 40, ए बराबर 80, तो इसका मतलब एंगल ए बराबर एंगल पी के, तो ये कट गया, इसलिए ये वाला सवाल का उत्तर हो जाएगा। यानी ए 80 है तो पी भी 80 होना चाहिए, इसलिए यहां 80 नहीं 60 है, इसलिए सवाल का उत्तर हो जाएगा पहला वाला। करिए करिए, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आपसे बोला 60 केजी लागत वाले कितने केजी चावल को 42 केजी लागत वाले 24 केजी चावल के साथ मिलाया जाए ताकि परिणामी को 56 केजी की दर से बेचने पर 12% का लाभ हो। ये एक्चुअली में आपका है एसपी, हमें लाना है सीपी तक। यानी मैं ये कह सकता हूं सर जी कि हमें दिया है 112% की वैल्यू 56 दे दिया, यानी आप समझते हो सर कि 2 यूनिट की वैल्यू 1 दे दिया, 2 यूनिट की वैल्यू क्या दे दिया 1। तो अगर मैं 100 यूनिट की वैल्यू पूछूं तो बालक हो जाएगा 50, यानी सीपी 50 आ जाएगा। अब एलिगेशन ले लो, 60 केजी वाला यहां है, 42 केजी वाला यहां है, और 50 में खरीद रेट बढ़ रहा है। रेशियो फटाफट ले लो, यहां आ जाएगा 8, यहां आ जाएगा 10, काटोगे तो बालक यहां आएगा 4, यहां आएगा 5, यानी 60 रुपए वाला 4 यूनिट ले लो, 42 रुपए वाला 5 यूनिट ले लो। ठीक है, आई बात समझ में। तो सवाल ने ये बोला है कि बाबू 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो तो ये रही, 1 यूनिट की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 4.8 के। ठीक, तो आपसे पूछा जा रहा 4 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 4 चौके 16 या 4 बट्टे 32 के 2 है ना, और 4 चौके 16, 16 3 19, ठीक है 19.2, ठीक खत्म। नेक्स्ट, एक क्लियरेंस सेल एक दुकानदार ने 45% की छूट देता है। किसी ग्राहक ने सेल के दौरान 330 रुपए की एक शर्ट खरीदी, तो बताओ शर्ट का अंकित मूल्य क्या होगा। यानी विक्रय मूल्य दिया है, आपसे पूछ रहा अंकित मूल्य, उल्टा चलने की बात बोल रहा है। तो इसका मतलब बालक आप ये बात समझते हो कि सर 55% की वैल्यू हमारे पास दी हुई है, हमें 100% की वैल्यू चाहिए, सिंपल सी बात। 11 5 55, 11 3 33, यानी 30 5 से काटूंगा, 1 यूनिट की वैल्यू बालक हो जाएगी 6, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी बालक 600। और यही पूछा था, इससे एक ढीला भी आगे नहीं पूछा था इसने। नेक्स्ट, आप कर सकते हो, आपको पता है ये सारी चीजें। यार आप a प्लस बी कर दो और a माइनस बी कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज काट दो, 0 से 0 काट दो, मेरे पास आ जाएगा 3/2, और कंपोनेंट डिविडेंड लगा दो, इसका मतलब ऊपर बचेगा a, नीचे बचेगा मेरे पास b। समझते हो इस बात को। यहां क्या कर दो, जोड़ दो, यानी 3 2 5, यहां घटा दो यानी 1, a की वैल्यू हो जाएगी 5, b की वैल्यू हो जाएगी 1। आपसे बोला है कि b का, तो b नीचे है, कितना परसेंट होगा, तो 500%, सीधे 5 है तो 500% आंसर है, क्या दिक्कत है। अगला अगला यहां देखो, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। आपसे बोला है कि निर्देशांक अक्षों के क्या होंगे। तो बाबू देखो ध्यान से मेरी बात समझो, निर्देशांक अक्षों के क्या होंगे। तो इसका मतलब अगर ये एक ऐसी रेखा होती है, ध्यान से समझना, अगर ये एक ऐसी रेखा होती है कि ये एक्स वाई दोनों को ही कट करती है, तो जहां इसको कट किया यहां x बराबर 0 है, और जहां ये इसको कट किया वहां पे y बराबर 0 होगा। तो अगर यहां x बराबर 0 है तो y की वैल्यू क्या होगी, और यहां y बराबर 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी। ये कैसे निकलेगी सर, ये निकलेगी इस इक्वेशन से, 57x माइनस 19y, 57x माइनस 19y दैट इज इक्वल टू बालक 399 के। यही बोला है इसने, यही बोला है इसने। चलो जी बहुत बढ़िया। एक बात तो क्लियर है कि x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दिया तो यहां से y की वैल्यू निकल आएगी, तो ये तो 0 हो गया। ठीक, y की वैल्यू जो मिलेगी माइनस का 399/19। क्यों भैया, जब इसको काटोगे तो मुझे लग रहा सर 21 बार जाएगा ये, क्या भाई, माइनस का 21, y की वैल्यू सर माइनस का 21। चलो, यानी इस निर्देशांक का जो वैल्यू मिला वो ये मिला सर 0 माइनस 21। यहां वाला क्या मिलेगा, y को 0 ले लो,
सर 57 से काटो कि 19 या 57 7 21, यानी y और x की वैल्यू यहां जाएगा सर 3k, यानी 0 और 3। जहां पे भी ऐसा सवाल का उत्तर मिले मार दो फटाफट एकदम। चलो y एक्सिस पे क्या मिल रहा है 0 माइनस का 27, माइनस का 7 नहीं मिलेगा, प्लस का 7 मिलेगा, इसका मतलब ये दोनों कट गए, एक ही आपके पास है। देखो यहां पे y माइनस है, x आपके पास 7 है। क्लियर? उम्मीद आप समझ गए होंगे, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। चलो बताइए अगला सवाल यह है कि रजनीश ने एक बैंक से बाबू 1500 रुपए की राशि उधार ली और दो समान किस्तों में ब्याज सहित पूरी राशि चुका दी। यदि रजनीश ने बैंक से उधार लेने के लिए 1 वर्ष बाद पहली किस्त का भुगतान किया, ठीक है वो तो करना ही पड़ेगा, ब्याज की दर अगर आपके पास 40% है और ब्याज की वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, तो रजनीश द्वारा भुगतान की गई प्रत्येक किस्त बताओ क्या होगी। ये चक्रवृद्धि वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। 1500 रुपए है बालक, 2/5 होगा इसका फ्रैक्शन, यानी 1 साल बाद ये हो जाएगा बाबू 7/5। एक आदमी आएगा x रुपया चुकाएगा, किस्त जो है वो आप चला जाओगा, फिर इसके बाद ये हो जाएगा, फिर आएगा x चुकाएगा, बालक 0 कर देगा अपनी धनराशि को। इसी को हमें सॉल्व करना है, वो भी किसी भी तरीके से। आप जानते हो ये जाएगा उधर और जाएगा 5x/7 हो जाएगा, फिर वो उधर चला जाएगा, यानी यहां मेरे पास बचेगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, आप समझना इस बात को, कि हो जाएगा आपके पास 5 या 15। मैं इसको काट देता हूं एक्चुअली, देखो 5 से काटोगे 5 या 15, 300 बचा, 300 में 7 का गुणा करोगे 7 या 2100, तो यहां बचा 2100 सर, ठीक है। दैट इज इक्वल टू बाबू हमने इसको उधर किया और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो 5x/7 और ये प्लस हो जाएगा 7 के सर, सॉरी प्लस हो जाएगा x के। 7 5 12 होता है, आप ये बात समझते हो, यानी हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो 7 5 12 और 7 का उधर हो जाएगा गुणा। चलो जी मैं दिखाता हूं आपको क्या करना है इसमें से। 12/7 12x/7 दैट इज इक्वल टू 2100, ठीक। 12 से काटो, 12 1 कम 12 9, 12 1 कम 12 मेरे पास आ गया सर 9 के, 12 7 84 और 12 5 60, ठीक। x की वैल्यू सर 7 का गुणा कर दो, 7 5 35 के 5 कैरी हो गया मेरे पास 1 के। देखो कोई ऑप्शन में मिल रहा है क्या? 2 है ऑप्शन। 7 25 35 3 हो गया, 7 7 49 3 52 के 2 कैरी हो गया 5, 7 1 कम 7 5 12, यानी कि 1225 हर बार किस्त आप चुकाएंगे। देखो आप बहुत सारे तरीके लगा सकते हो, लेकिन मुझे जैसा लगा कि इस वाले तरीके से आप बहुत आसानी से सवाल कर लो। अगला देखते हैं, एक साधारण ब्याज है, आपके पास कह रहा है कि 9 वर्षों में स्वतः का 3 गुना हो जाता है, तो बताओ ब्याज की वार्षिक दर, इसको हम आरटी से कर लेंगे। अगर कह रहा है कि वो 3 गुना हो जाता है, इसका मतलब 300% हो जाता है, धन 300% होगा, इसका मतलब ये मैच्योरिटी है, यानी कि मिश्र धन है ये, इसका मतलब इसमें 200 क्या होगा सर ब्याज होगा, और हमेशा की तरह 100% क्या होगा सर मूलधन होगा। आरटी जो है वो ब्याज परसेंट को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये हो जाएगा 200%, जिसमें आपका आर नहीं दिया हुआ टी दिया हुआ है, तो 200/, यही सवाल का उत्तर है। अगर आपके पास दिया हो तो ठीक है, नहीं दिया हो तो भी ठीक है। देखो जी कैसे करोगे इसको, 3 गुना हो रहा है, ये ऑप्शन में तो दिक्कत है, ऑप्शन में तो गड़बड़ है, क्योंकि हमें तो दिख रहा है सीधे सीधे 9 वर्षों में स्वतः का कितना होता है 3 गुना हो जाता है। ब्याज की दर बताओ, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, ठीक है। सवाल का उत्तर ये है जो कि नहीं दिया हुआ है, देख लेना आप, मुझे तो यही लग रहा है। नेक्स्ट बालक आपसे बोल रहा है कि ये वाली चीज 75,000 के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू किया गया 5 महीने बाद, ये आपको पता है साझेदारी वाला सवाल है। 5 महीने के बाद 80,000 के निवेश के साथ बी भी इस व्यवसाय में शामिल हो जाता है। 1 वर्ष के बाद उन्हें 4,08,800 का लाभ होता है, तो ए और बी का हिस्सा बताओ, यही बात है। तो ये जो 75, अच्छा एक काम करो 30 से काट लो, और भी काटना चाहते हो काट लो यहां से। 16 25 80 होता है, 15 25 75, यानी यहां हो गया 15 के। ये जो 15 की धनराशि वो 12 महीने के लिए ब्याज पे लगेगी, और 5 महीने के बाद ये आ रहा है भाई, तो इसका मतलब ये है कि 7 महीने के लिए व्यवसाय में लगेगा, ठीक है क्या। 4 3 12, 4 चौके 16, ठीक है जी। 15 3 45, 7 चौका 28, इसी अनुपात में।
अब आपसे बोला ए और बी का हिस्सा ज्ञात करो, ए और बी का अलग अलग हिस्सा। एक काम करो, देख लो 7 से कौन कट रहा है, यहां देखो 9 से कौन कट रहा है। सर 9 से ये भी कट रहा है, ये 9 से नहीं कट रहा है, ये भी 9 से नहीं कट रहा सर, ये 9 से कट रहा है क्या, 9 5 4 9 सर, ये भी 9 से नहीं कट रहा है। इसके लिए सवाल का उत्तर वैसे ही हो जाएगा, खत्म कहानी। मतलब आई मीन ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है ना। आओ जी आगे बढ़ो। कुछ नहीं बालक, इसमें आप पॉइंट का 7 और प्लस ये वाला ऐड कर लो, और ये ऐड करोगे तो प्लस का 1 आपके सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। नेक्स्ट है मेरे भाई आई। इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं, ये सवाल का लास्ट, मतलब पूरा का पूरा लास्ट सवाल है ये। साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। आप ये बात समझते हो, अगर साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा है तो इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा बनेगा प्लस और प्लस का 2 बनाएगा, और सेम वही चीज यहां पे भी बनेगी, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 बनेगा, प्लस प्लस 2 हो जाएगा 4। आपको समझ में आ रहा है, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1, यानी यहां बचेगा मेरे पास, समझते हो ना बात को, सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा 5 के। यार आप ये भी समझते हो सर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 5 2 7 हो जाएगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो इसको वैल्यू पुट भी करके लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के दोनों प्लस है, सवाल का उत्तर हो जाएगा सी। क्लियर है? तो आपने बहुत टाइम बचाया आज, ठीक है, और हम इतना ही रखेंगे आज। वीडियो को आप बहुत ज्यादा शेयर करो, क्योंकि हर सवाल के आंसर बताए हैं। साथ साथ मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि लाइक करो और सब्सक्राइब करो और स्टेटस लगाओ, इस लिंक को, वीडियो को लिंक के स्टेटस लगाओ। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।